कौन सी कंडीशन में ये यूज करते हैं? गैस्ट्रिक पेन, मेंटल डिसऑर्डर, हाँ। नी पेन, टिनेटस, हम्म। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लोअर हाँ, बॉडी एडिमा। करेक्ट। और इसका काम क्या है, कौन सा इफेक्ट देता है ये? ब्लड सर्कुलेशंस, हम्म। इफेक्ट जो हमने 6 इफेक्ट देखे थे ना, इम्पोर्टेंट जो 6 इफेक्ट देते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट? होम्योस्टैटिक इफेक्ट देखा था ना, जो पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नॉर्मल करता है। यस मैम। हाँ, वो इफेक्ट इस पॉइंट से आता है, टोनिफाई करता है। ठीक है, तो हमने 38 तक देखा था लास्ट लेक्चर, ये हुआ 38 पॉइंट। तो आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है स्टमक 38 तक देखा था, स्टमक 39। तो इसका लोकेशन है 3 जून डिस्टल टू द स्टमक 37 पॉइंट। 37 से लेके 3 जून नीचे की तरफ मेजर करेंगे, तो इसका लोकेशन है। अभी ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, स्टमक 36 से लेके नीचे के जो भी पॉइंट्स है, वो ये जो टिबिया एंड फिबुला बोन है उसके बीच में आएंगे। ठीक है, जो आपको डायग्राम भी दिखाए थे मैंने, तो इसमें भी आपको 37, 38, 39 देखिए बीच में है दो बोन्स के। तो आपको लोकेट करने में भी इजी, आप प्रेस करके देखोगे तो आपको यहाँ पे डिप्रेशन फील होगा, स्लाइटली डिप्रेशन फील होगा। तो 37 से लेके 3 जून नीचे की तरफ मेजर करेंगे, तो इसका लोकेशन है 39 का। तो अब इसका फंक्शन क्या क्या है, रेगुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। और इसके इंडिकेशंस हैं, कौन सी कंडीशन में हम लोग इसे यूज करते हैं, एब्डोमेन पेन, बैक एक, मस्कुलर एट्रोफी एंड पैरालिसिस, पैरालिटिक पेशेंट में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको पंक्चर कैसे करना है, 1 जून की नीडल लोगे, 1 जून परपेंडिकुलर एंगल में 90 डिग्री एंगल में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टमक 40। अब ये जो पॉइंट है ये स्प्लीन को कनेक्शन देता है, स्प्लीन के साथ इसका कनेक्शन है। तो इसका लोकेशन क्या है, 1 फिंगर ब्रेड्थ लैटरल टू द स्टमक 38 पॉइंट। अब 38 के सिमिलर है, ये 38 के ही लाइन में, स्टमक 38 जो अभी देखा, लास्ट लेक्चर देखा था हमने पॉइंट, उसी लाइन में स्टमक 40 पॉइंट है, 1 फिंगर ब्रेड्थ लैटरल साइड पे उसके। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या क्या है, ये कफ को कम करता है, बॉडी में से कफ को रिमूव करने में हेल्प करेगा, लंग को रेगुलेट करता है, लंग को हेल्प करेगा। देन इसके इंडिकेशंस है, चेस्ट पेन में दे सकते हैं, एस्थमेटिक कंडीशन में दे सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कफ है उस कंडीशन में दे सकते हैं, सोअर थ्रोट, मस्कुलर एट्रोफी, पैरालिसिस, स्वेलिंग, हेडेक, डेजीनेस, एपिलेप्सी, इन सारी कंडीशन में इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अब इसको पंक्चर कैसे करना है, 1 जून से लेके 1.5 जून तक नीडल को इंसर्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल में 1 से लेके 1.5 जून तक नीडल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो इंडिकेशंस में वापस रिपीट कर रही हूँ, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। आपको एनाटॉमिकल जो पोजीशन है, लोकेशन है, उसे भी नोट डाउन करना है, ताकि आपको बाद में जब आप रिवाइज करो तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं इंडिकेशंस वापस बता रही हूँ, चेस्ट पेन, अस्थमा, स्प्यूटम मतलब कफ, सोर थ्रोट, मस्कुलर एट्रोफी, पैरालिसिस, स्वेलिंग, हेडेक, डेजीनेस, एपिलेप्सी। और इसका पंक्चर है, पंक्चर कैसे करना है,
1 चून से लेके 1.5 चून तक परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल में। ठीक है, जाए आगे। ये और एक इमेज है, इसमें भी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है। नेक्स्ट है स्टमक 41। अब इसका लोकेशन ऑन एंकल क्रीज मिडवे बिटवीन द टिप ऑफ द मेल्यूलाई बिटवीन द एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हेलियोलस लॉन्गस टेंडन। ये जो दो टेंडन्स है फर्स्ट एंड सेकेंड टोस के बीच में, इसके नाम है ये, इसके बीच में है ये पॉइंट एंकल क्रीज के ऊपर। वापस बताओ लोकेशन। यस मैम, फिर से बताइए। ऑन द एंकल क्रीज मिडवे बिटवीन द टिप ऑफ द मेल्यूल बिटवीन द एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हेलियोलस लॉन्गस, जो टेंडन है इसके नाम है ये। इसका फंक्शन क्या है? हीट को क्लियर करना एंड स्टमक को एनर्जी देता है। इसके इंडिकेशंस edema of face, hands, then headache, dizziness, vertigo, constipation, muscular atrophy, disorders of ankle, varicose vein। वापस बता रही हूँ, edema of hand and face, headache, dizziness, constipation, muscular atrophy, disorders of ankle and varicose vein। जो एंकल क्रीज है ना उसके बीच में आता है ये पॉइंट। जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड टो को थोड़ा सा मूव करोगे ना तो ये दो टेंडन्स आपको फील होगे, तो इसके बीच में आप इसे लोकेट कर पाओगे। ठीक है, अब इसको पंक्चर कैसे करना है? 0.5 चून परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल में 0.5 चून का नीडल लेके और 0.5 चून नीडल को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट देखेंगे स्टमक 42। ये भी स्प्लीन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका लोकेशन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डॉर्सम ऑफ फुट बिटवीन द टेंडन एक्सटेंसर हेलियोलस लॉन्गस एंड डिजिटोरियम लॉन्गस। सेम जो टेंडन्स है उसके बीच में इसका लोकेशन है, जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डॉर्सम फुट। ये भी सेम आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो टो है उसको थोड़ा सा मूव करोगे तो आपको ये टेंडन फील होगा, तो उसके बीच में ये पॉइंट है।